हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 कदम पे स्वागत करता हूं। हम इससे पहले दो वीडियो आपके लिए बनाए थे। वह दोनों वीडियो में हम ये पूरे चैप्टर जो है आपका, जिसका हम शॉर्ट शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए थे, जिसमें पहला 1 से लेकर 5 या 6 चैप्टर होगा और सेकंड में 5 या 6 चैप्टर होगा। ठीक है, हम सारे वैसे वैसे छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो चलते हैं, आज जो है रैंडमली क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है आपका प्रायिकता से हो, कोई क्वेश्चन आपका स्टैटिक से हो, कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका द्विघात समीकरण से हो। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए, हम बताए थे प्रायिकता आपका 0 से कहाँ तक होगा, 1 के बीच होगा। ठीक है, या तो अनिश्चित घटना होगा तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, और निश्चित घटना होगा तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बताइए 4/5, 4/5 क्या होता है, 0.8 होता है। ठीक, यानी ये 75% क्या होता है, 0.75 होता है। ठीक, तो ये सब आपका 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, और ये 0.7 भी 1 से छोटा है। तो कौन सी नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है कौन, बी, यानी अढ़ाई नहीं हो सकती है, 2.5 नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। ठीक है, दूसरा बोला, यदि घटना ई का पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। आपको याद होगा पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बराबर क्या बताए थे, 0। तो यहाँ पे क्या दे दिया, एक जगह पे ई दे दिया है। ठीक है, तो बताइए ये आपका क्या है, बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला, एक पासे को एक फेंक में, यानी एक बार फेंका जाता है, दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासा है, पासा पे आप जानते हैं जनरली क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइएगा। पासा पे क्या होता है, पासा पे 1 से लेके कहाँ तक होता है, 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। ठीक, 1 से लेके 6 तक अंक लिखा रहता है। ठीक, 1 से लेके 6 तक। ठीक, यानी टोटल संभावना की संख्या कितना हो गया, 6। कहता दो नहीं आने की प्रायिकता, यानी सिर्फ दो नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक बार अगर फेंकेंगे तो दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 2 का स्थान पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 5 चीज आप आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5/6 टोटल हो गया 6। और इस जिसमें बोला दो नहीं आने की प्रायिकता, तो इसका मतलब 1, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 6। अगला बोला, 80 तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में यादृच्छ यानी बिना देखे हुए एक पत्ता खींचा गया, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। काले रंग की बादशाह, पहला नंबर समझिए बादशाह क्या होता है, जिसपे के लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और टोटल आपका 52 पत्ता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 है। जिसमें बोला है काला रंग का बादशाह। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, काला रंग का जो बादशाह पूछा है, टोटल बादशाह कितना होता है, टोटल बादशाह 4 होता है। ठीक है, टोटल बादशाह क्या होता है, 4 होता है। अब उसमें से अगर बोलेगा काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह क्या होगा, मात्र 2 बादशाह काला रंग का होगा, एक चिड़िया का और एक क्या होगा, काला पान का। ठीक है, चिड़िया का और काला पान का, मात्र 2 बादशाह काला रंग का होगा। ठीक, तो दो ऐसे बादशाह हैं जो काला कलर के हैं, और टोटल आपका है 52। तो यानी इसको जब काटेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/26। यानी काला रंग के टोटल बादशाह कितना होगा, 2, और टोटल ताश का पत्ता कितना है, 52। ठीक है, तो 1/26 हो जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ बोलता बादशाह तो 4/52 लिखते, लेकिन बोल दिया है काला। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 52, 45, 50 की माध्यिका बोला है 35 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ बोला है x की मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 24 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद देखिए ये क्या है, 31, 31 के बाद 34,
37, 40, 52, 45, 50 सब बढ़ते क्रम में, ठीक है। बीच में एक्स है, एक्स के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। तो पहले टोटल टर्म कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर n बोले थे विषम संख्या होता है, n क्या विषम संख्या होता है, तो उसकी माध्यिका होता है n बाय टुम्मा पद होता है, n प्लस 1 बाय टुम्मा पद, ठीक है। n प्लस 1 अब बाय क्या होता है, टुम्मा पद, ठीक। तो आपका 11 टोटल कितना है, 11। तो 11 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, अब बाय दुम्मा पद, यानी ये छठा पद। 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 2 लगाएंगे तो यानी छठा पद। छठा पद आपका क्या होगा, माध्यिका होगा, ठीक। तो छठा पद देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक्स, एक्स छठा पद है और छठा पद आपका क्या है, एक्स है। तो जिसकी माध्यिका बोल दिया है 35 है, तो यानी एक्स ही आपका क्या है, 35 है। तो एक्स का मान पूछा तो एक्स इसका क्या हो जाएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला है संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। तो देखिए संचयी बारंबारता जो है ना माध्यिका में प्रयोग किया जाता है, बहुलक में नहीं किया जाता है, माध्य में नहीं किया जाता है, ठीक। यानी सिर्फ माध्यिका के लिए हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। एक रिलेशन यहाँ बोला है माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा रिलेशन सटीक है, ठीक है। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य, ठीक। 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना क्या होता है, माध्य होता है, ठीक। तो बताइए इसमें से आपको एक कंडीशन चुनना है, इनमें से कोई एक कंडीशन चुनना है। तो बताइए अगर इसका पहला हम ऑप्शन उठा के चलते हैं तो माध्य माइनस बहुलक, ठीक है। और यहाँ 3 गुना माध्य और माइनस 3 गुना माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका के साथ तो 3 गुना आ रहा है, ये बहुलक को अगर इधर लेकर आइएगा, बहुलक अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 गुना माध्य अगर इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 3 गुना माध्य हो जाएगा, तो बचेगा -2 माध्य और ये +3 माध्यिका, ठीक है। इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका गलत हो गया, जबकि आना चाहिए क्या, आना चाहिए प्लस, सॉरी हाँ हाँ सही है, ये आपका सही है, ठीक। एक मिनट एक मिनट, हाँ ये वाला रिलेशन देखिए आपका एकदम सही है, ठीक। कैसे देख लीजिए, बहुलक यहाँ पे रहने देते हैं, 3 माध्यिका हम इसको लिख देते हैं -3 माध्य और प्लस माध्य, ठीक। 3 माध्य में एक माध्य अगर हम जोड़ेंगे, -3 माध्य में एक माध्य जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -2 माध्य। अब ये बहुलक को हम इस साइड ले जाते हैं और ये सारा टर्म को इस साइड उठा के लाते हैं, ठीक है। तो -3 माध्य है तो क्या बन जाएगा, +3 माध्य। आई -3 माध्यिका है अथी +3 माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक। बराबर माध्य, ये बहुलक प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी सबसे पहला ऑप्शन आपका देखिए क्या एकदम सही है, ठीक। एकदम इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन को बस क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग, अब समझिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है उसी को हम बहुलक वर्ग हुए। तो बारंबारता देखिए क्या है, 15 20 45 15 25, सबसे ज्यादा बार कौन है, 45 है। तो इसकी बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30, यानी बी नंबर आंसर, ठीक। अगला बोला है x+2, 2x+3, 4x+5 और 5x+2 का माध्य बोला 18, तो x का मान क्या होगा। ये आपका क्या है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब माध्य, माध्य बराबर क्या जानते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक। तो प्रेक्षणों का ये सबको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 3x और 4 7x 7x और 5x क्या हो जाएगा, 12x। अब यहाँ 2 3 5 5 5 10 10 2 12 और टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4, टोटल टर्म 4 है।
और माध्य बोला है कितना 18, तो बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में 18 हो जाएगा। ठीक, तो बताइए 4 से इधर हम 18 इधर भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में। तो 12x प्लस 12 बराबर 18 गुना 4 72 हो गया। 12 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 12 इधर जाएगा तो 72 माइनस 12, यानी x का वैल्यू आ गया 60। इधर 12 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो ये आपका 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू देखिए क्या है, 5, यानी ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोला बिंदु 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। आपको याद होगा मूल बिंदु से दूरी हम क्या बताए थे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताए थे। तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी रूट अंदर 289 हो गया, यानी यहां से कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। ठीक है, तो यह आपका सी नंबर आंसर हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे, और आप वीडियो को या मेरे पढ़ाने के तरीका को समझ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, y बराबर क्या बोला है, 2x माइनस 3। चलिए यहाँ पे जो है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, जहां पर x और यहाँ पे है y। ठीक, x का मान या y का मान, x का मान अगर 0 डालेंगे तो y का मान देखिए क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। x का मान अगर हम 1 डालेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। x का मान अगर हम 2 डालेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अगर हम 2 डालेंगे दो डालेंगे तो 2 तो डाल चुके हैं, यहाँ 3 डालते हैं। ठीक है, 3 दूना 6, 6 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। ठीक, यानी x के विभिन्न मान हम निकाले हैं। ठीक है, तो कहता है किस बिंदु से होकर गुजरेगी, y बराबर 2x माइनस 3, वह कहता है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 कितना, 2 गुना 3 6, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। ठीक, अगर 4 रखते हैं तो कितना आएगा, 4, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है ना हमको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो। ठीक है, अब बताइए एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष पे बोला है तो एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। ये बात बताए हुए हैं। ठीक, एक्स अक्ष पे बोला है तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ होगा। ठीक है, -2 और 0 से। ठीक, और 6 और 0 से एक्स अक्ष पे बोला, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये दोनों आपस में बोला है समान दूरी पे है। ठीक, यह ए मान लेते हैं, सॉरी यह ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पी हो जाएगा और ये एक्स और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, आपस में रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक, तो बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, -2 और +6 और बाय 2। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y कहने का मतलब 0, तो ये y तो 0 ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4, 4 में 2 से भाग लगाएंगे 2, और y आपका 0 ही है। तो इस पॉइंट का जो नियामक आएगा p x0 का, तो वह क्या आ जाएगा, 20। ठीक, 20 यानी बी नंबर आंसर होगा। ठीक, कहता y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगा, y अक्ष से। ठीक है, अब बताइए y अक्ष पे अगर बोला है बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगा, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। मतलब y पे 15 है। ठीक, और बोला है y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगा, तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। y अक्ष से बोला गया है
जो x की दूरी होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन बोला किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है -10 और 6, 6 और -10, तो वृत्त के केंद्र क्या होगा। अब बताइए, कोई वृत्त है, कोई भी वृत्त है, ठीक, और उसके व्यास का जो है ये दिया हुआ है कितना, -10 और 6, और ये दिया हुआ 6 -10, ठीक, और इसके केंद्र का निर्देशांक पूछा। केंद्र क्या है, एकदम मिड में है, मिडिल में है, तो मिडिल को कैसे निकालते हैं, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 10 और 6 को, -10 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4, अब -4 में 2 से भाग लगाएंगे तो -2 आ जाएगा, और 6 और -10 को जोड़ेंगे तो ये भी -4 देगा, -4 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, -2, यानी केंद्र का जो निर्देशांक हो जाएगा वह -2 निकलेगा। ठीक है, अगला बोला यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2 4 0 6 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। बताइए, केंद्रक के लिए क्या बताए थे, यह x1 हो गया, यह x2 हो गया, और यह x3 हो गया। केंद्रक का निर्देशांक पूछा है, केंद्रक का, ठीक, तो केंद्रक के लिए बताए थे x1 + x2 + x3 बाय 3, उसी तरह y1 + y2 + y3 और बाय क्या बोले थे, 3, तो यहाँ जोड़ेंगे 2 और 0, 2 2 और 4 6, 6/3, ठीक, अब y को जोड़िए, 4 और 6 10, 10 में -1 जाएगा तो क्या बचेगा, -6 4 10, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, -9 नहीं, सिर्फ 9 और बाय 3। अब बताइए, 6 में 3 से भाग लगाओगे क्या आएगा, 2, और 9 में 3 से भाग लगाओगे क्या आएगा, 3, तो 2 3, तो 2 3 देखिए कहाँ है, ए नंबर आंसर। ठीक, 2 3 आपका ए नंबर में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रक के लिए ध्यान रखिएगा, और ये आपका वृत्त का केंद्र है। ठीक, बोला है बिंदु 13 19 से एक्स अक्ष पे डाले गए लंब। अब बताए एक्स अक्ष पे कौन लंब डालेगा, वाई डालेगा, तो वाई का मान ही क्या हो जाएगा, उसका लंब हो जाएगा, यानी 19। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। बिंदु -2 8 और -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, कहता है दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का जो है मिडिल, वह कहता है किस चतुर्थांश में। ठीक है, तो पहले हम इसका मिडिल निकालते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं, मिडिल। तो मिडिल कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी -2 और प्लस -6/2 और 8 और प्लस -4/2। ठीक, तो -2 और -6 जुटेगा तो -8, -8 में 2 से भाग लगाएंगे तो -4। ठीक, 8 में 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 4, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2। तो देखिए x क्या है, निगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। x अगर निगेटिव हो और y क्या हो आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, तो y देखिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में y पॉजिटिव, यहाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। क्या है कि द्वितीय चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो यह प्लस प्लस होता है, पहला में, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है। ठीक, और यहाँ क्या होता है, x प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया, कौन कोऑर्डिनेट हो गया, सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला यदि P 0 0 Q 8 0 R 0 12 किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे 1/2 क्या होता था, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, अब यहाँ पे मान रखिएगा, तो यहाँ देखिए क्या है, x1 आपका ये हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा, x3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1
x2 और ये x3, ठीक। x3 अगर जहां 0 है और x1 भी 0 है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में है, यहाँ x3 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में है। अगर x1 और x3 अगर 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से अगर आप गुना कीजिएगा, 0 को किसी भी संख्या से अगर गुना कीजिएगा तो वह पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x1 देखिए आपका क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ x3 देखिए आपका 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो बचा कौन, x2। तो x2 देखिए कितना है, 8। y3 कितना है, y3 आपका 12 हो गया। और y1 कितना है, -0, ठीक। तो 12 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 12। 12 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा, 96। और 96/2 यानी 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 48। तो 48 आ जाएगा, 48 वर्ग यूनिट, ठीक है। यानी बी नंबर आंसर। अगला बोला है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 से 0 0 8 0 है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। त्रिभुज की अगली बार आपसे परिमिति पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। हम कलर चेंज कर लेते हैं और हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ ए 0 6, बी 0 0 और सी 8 0, ठीक है। अगर यहाँ से ई लेंथ निकालेंगे, ए बी भुजा निकालेंगे, तो ये एक तरह से मूल बिंदु की तरह काम करेगा। तो मूल बिंदु की तरह काम करेगा तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 36, तो 6 निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, अंदर रूट 8 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये अंदर रूट क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और 0 माइनस 6 का स्क्वायर तो यानी 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो यानी यहाँ से रूट अंदर 100, तो 100 से कितना निकल के आएगा, 10। तो आपसे परिमिति पूछा, त्रिभुज की क्या निकालना है, परिमिति निकालना। तो परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो 10 और 6 16 और 16 8 कितना हो जाएगा, 24, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 + 8 + 6, ठीक। ये आपका 24 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक क्या है। विवेचक यानी d बराबर बोला है b² - 4ac होता है। यहाँ b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट राशि, ठीक है। चलिए b देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 1 है, और सी क्या है आपका बी है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4b, यानी ये आंसर हो गया। कथा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। कथा कौन ऐसा नंबर है जो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। 0 4 0.0 0.44 0.44 ये नहीं है। 1 11 111 ये भी नहीं है। 2 के बाद 4 यानी 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ रहा, 4 बढ़ा, फिर कितना बढ़ रहा, 8 बढ़ा, यानी समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। तो एकलौता ऑप्शन आपके पास क्या बचा, डी। अगर 3 विकल्प अगर कट गया तो सिंपल सी बात है, अगला विकल्प उसका आंसर होना मजबूरी है, ठीक है। अगला बोला है समांतर श्रेणी √18 √50 √58 √162 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होगा, यानी ये बोल दिया ये आपका समांतर श्रेणी है, तो आप सीधा सार्वंतर निकालिए। पिछला पद माइनस अगला पद, √50 क्या होता है आपका, 2 गुना 5 गुना 5 ऐसे लिखिएगा। √18 को क्या लिखिएगा, 2 गुना 3 गुना 3 लिखिएगा।
तो यहाँ से बताइए √5 से कितना, 2 5 मिला तो 1 5 निकल जाएगा, √2 बचेगा। 2 3 मिला तो 1 3 निकल जाएगा, √2 बचेगा। 5 √2 में 3 √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 √2। तो सार्व अंतर आपका क्या आ गया, 2 √2 आ गया, यानी बी नंबर आंसर। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला, अगला बोला है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। जब भी 11वां पद पूछे तो इसका मतलब है a प्लस 10d पूछ रहा है, a प्लस कितना 10d। तो पहला पद आपका देखिए इसमें क्या दिया है, 2 दिया है। d का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 2 यानी 3 निकल के आएगा। पिछला पद और माइनस अगला पद और माइनस पिछला पद, 5 में 2 घटेगा 3। तो अब बताइए a का मान मालूम है 2 और d का मान हम जानते हैं 3। तो 3 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 10 कितना आएगा, 30 आएगा। 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। यानी 11वां पद आपका क्या हो गया, 32, यानी सी नंबर। ठीक है। अगला बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। यानी nवां पद an बराबर बोला है 8n-2 है, तो यानी A7 आपसे पूछा है, तो n की जगह 7 रखेंगे। तो 8 गुना 7 और माइनस 2, 8 गुना 7 माइनस 2, 56 माइनस 2 यानी 54। आंसर क्या हो जाएगा, 54। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कुछ मिस्टेक है, लेकिन फिर भी समझिए। ठीक, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम रेड कलर ले लेते हैं, रेड। यहाँ आपका बराबर होना चाहिए। बोला है ए यानी 30वां पद और 20वां पद का जो डिफरेंस है वो 50। ठीक है, तो श्रेणी का सर्व अंतर पूछा। 30वां पद और माइनस 20वां पद का जो अंतर है वो आपका 50 है। ठीक है, 30वां पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 29d लिखेंगे और माइनस 20वां पद को क्या लिखेंगे, a माइनस 19d लिखेंगे और बराबर 50। तो बताइए a प्लस 29d और माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 19d बराबर 50। माइनस a प्लस a खत्म, 29d में अगर 19d घटेगा तो 10d बराबर 50। तो 0 0 खत्म हो गया, तो d का वैल्यू कितना निकल के आया, 5। d का वैल्यू कितना निकल के आया, 5, यानी सार्व अंतर क्या हो गया, सी नंबर। क्लियर है। अगला बोला है यदि 2x-1, 3x प्लस 2, 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब ये तीनों जो है ना समांतर श्रेणी में है, तो हम जानते हैं यह A1 हो गया, यह A2 हो गया और यह A3 हो गया। ठीक है, और हम सर्वांतर आपसे पूछा गया यानी x का मान पूछा गया। हम जानते हैं कहीं से भी दो पद उठाएंगे, कोई दो पद उठाएंगे तो उसका जो सर्वांतर होगा वो समान होगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 बोलो या A3 माइनस A2 बोलो, बात बराबर है। तो A2 देखो कितना है, 3x प्लस 2 और A1 देखो कितना है, 2x माइनस 1। A3 देखिए कितना है, 6x माइनस 1 और A2 कितना है, 3x प्लस 2। अब यहां से हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3x प्लस 2 माइनस 2x अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। 6x माइनस 1 माइनस से ब्रैकेट टूटेगा, माइनस 3x और माइनस 2। ठीक, अब 3x में अगर 2x घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। 6x में माइनस 3x घटेगा तो क्या बचेगा, 3x। माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये x को इधर लेकर आइएगा तो 3x में x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x। अब माइनस 3 को इधर लेकर आएंगे तो 3 प्लस में है पहले से, अब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, 3 3 6 बन जाएगा। यानी x का वैल्यू आएगा 6/2, यानी यहाँ से कितना निकल के आया, x का वैल्यू आपका 3 निकल के आया। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। क्लियर है। अगला बोला है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 82 में पदों की कुल संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहां से ध्यान रखिए, a बराबर क्या दिया हुआ, 2। d बराबर निकालेंगे हम 6 माइनस 2 यानी 4, डिफरेंस निकल के आ गया।
कहीं कहीं आपका हैंग करने लगता है। ठीक ठीक। अब बताइए, हमको कहता है यानी लास्ट पद ए एन दिया हुआ है आपका 82। ठीक, तो लास्ट पद दिया हुआ है, तो हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 82। ठीक है, पहला पद आपका क्या दिया हुआ? 2, एन माइनस वन, डी का मान कितना दिया हुआ? 4 बराबर 82। ठीक, 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। एन माइनस वन इंटू 4 तो 82 और माइनस क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो एन माइनस वन 82 में 2 गया तो क्या बचेगा? 80, और 4 गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। ये कितना हो जाएगा? 20। एन बराबर क्या हो जाएगा? -1 है, उधर आएगा तो क्या होगा? +1। तो 20 और 1 यानी एन का वैल्यू कितना हो गया? 21। यानी पदों की कुल संख्या क्या हो गया? 21। पदों की कुल संख्या क्या हो गया आपका? 21 हो गया। ठीक, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।